बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनकी क्वेरीज होती हैं कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड लिखा है, कोई बोलता है रिपोर्ट में एडिनोमायोसिस आया हुआ है। दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हैं, दोनों में ही हैवी ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होना, लोअर एब्डोमेन में पेन रहना, दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हैं। लेकिन फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस में डिफरेंस क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस का डिफरेंस समझेंगे। सो हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर हर्षा चौधरी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रॉइड की। फाइब्रॉइड जिसे आम भाषा में रसौली भी बोला जाता है। फाइब्रॉइड में सिम्टम्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड में सिम्टम्स होते हैं पीरियड्स का बहुत हैवी होना, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के टाइम दर्द होना, पेल्विक एरिया में हमेशा एक प्रेशर सा बना रहना, या फिर कॉन्स्टिपेशन या यूरिन की प्रॉब्लम होना। दरअसल फाइब्रॉइड यूट्रस की मसल में ही एक ग्रोथ होती है जो यूट्रस के अंदर भी ग्रो कर सकती है और बाहर भी ग्रो कर सकती है, और जनरली ये हमें अल्ट्रासाउंड या एमआरआई में क्लियरली दिख जाती है। ये एक सॉलिड लंप होता है। अब हम बात करते हैं एडिनोमायोसिस की। एडिनोमायोसिस को आम भाषा में मान सकते हैं कि यूट्रस पर सूजन होना। इसमें फाइब्रॉइड के जैसे कोई गांठ या रसौली नहीं होती है। इसमें एक्चुअली यूट्रस का पूरा साइज़ ही काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। यूट्रस स्पॉन्जी, सॉलिन, और यूट्रस के ऊपर काफ़ी सूजन आ जाती है, जिसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। एक्चुअली इसमें यूट्रस के अंदर की लाइनिंग यूट्रस की मसल में ग्रो करने लगती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसके सिम्टम्स भी जो फाइब्रॉइड में होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना, पेन होना, पेल्विक प्रेशर इंक्रीज़ होना, ये सब सिम्टम्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम हैं। एडिनोमायोसिस क्लियरली फाइब्रॉइड की तरह लंप जैसा नहीं दिखता, इसीलिए डायग्नोसिस काफ़ी टाइम मिस हो जाती है। अब इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। तो फाइब्रॉइड एक गांठ होती है, एडिनोमायोसिस में यूजुअली ऐसी कोई गांठ नहीं होती है। फाइब्रॉइड किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन एडिनोमायोसिस 35 एज से जिनकी ज़्यादा एज है, यानी 35 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है, तो एडिनोमायोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइब्रॉइड की डायग्नोसिस यूजुअली अल्ट्रासाउंड पे बन जाती है, लेकिन एडिनोमायोसिस के लिए कभी कभी एमआरआई भी कराना पड़ता है। फाइब्रॉइड्स में पेन पीरियड्स के साथ होता है, लेकिन एडिनोमायोसिस में ये पेन हो सकता है कि पीरियड्स के साथ और बिना पीरियड्स के भी आपको लगातार बना रहे। फाइब्रॉइड एक गांठ होती है और एडिनोमायोसिस डिफ्यूज़ होता है, वो पूरे यूट्रस में फैला हुआ होता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी पर फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। एक्चुअली फाइब्रॉइड्स की लोकेशन पर डिपेंड करता है कि वो हमारी प्रेगनेंसी को कितना इफ़ेक्ट करता है। फाइब्रॉइड कितना छोटा है या बड़ा है, यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा है या यूट्रस के बाहर ग्रो कर रहा है, इन सब से प्रेगनेंसी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एडिनोमायोसिस में यूजुअली इम्प्लांटेशन इशू होते हैं। एडिनोमायोसिस में पूरे यूट्रस में इन्फ्लेमेशन होता है, तो जनरली एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और एम्ब्रियो उतनी अच्छी तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पाता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट दोनों का एकदम अलग है, इसीलिए करेक्ट डायग्नोसिस होना अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। फाइब्रॉइड अगर बहुत छोटा है तो यूजुअली इसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसको सिर्फ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड किसी भी मेडिकेशन से ख़त्म तो नहीं होते हैं। हाँ, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट और पेन किलर्स होते हैं जिससे हम इनका साइज़ बढ़ने से रोक सकते हैं, या फाइब्रॉइड की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। या फिर यूट्रस के अंदर से सिर्फ फाइब्रॉइड रिमूव कर दिया जाता है, जो कि दूरबीन द्वारा, जिसको हम लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, उससे बहुत इजीली ये सर्जरी हो जाती है। तो सर्जरी ही इसका ओनली ट्रीटमेंट है जिसमें फाइब्रॉइड एकदम जड़ से आपके यूट्रस से ख़त्म हो जाएगा। या फिर अगर बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं और आपकी फैमिली कंप्लीट है, तो हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड के साथ साथ अपना यूट्रस भी रिमूव कराना पड़े। अब आते हैं एडिनोमायोसिस में। एडिनोमायोसिस में फाइब्रॉइड जैसे कोई सर्जरी नहीं होती है कि सिर्फ एडिनोमायोसिस को कम्प्लीटली हम यूट्रस से हटा सकते हैं। इसमें यूजुअली मेडिसिन्स काम कर जाती हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, पेन किलर्स होते हैं। अगर एडिनोमायोसिस बहुत सीवियर है, आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है, आपके सिम्टम्स मेडिकली मैनेज नहीं हो पा रहे हैं,
तो हो सकता है कि एडिनोमायोसिस में भी एंड में जाकर आपको यूट्रस रिमूव करवाना पड़े। तो अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है जो कि अनकंट्रोलेबल है, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिले हो रहा है, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं और आपके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस हो। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी बेसिस पर आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। आपकी फ्यूचर फर्टिलिटी और फ्यूचर सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पूरा डायग्नोसिस पर ही बेस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको अपने अल्ट्रासाउंड या एमआरआई की रिपोर्ट में फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस लिखा हुआ मिले तो सबसे पहले तो पैनिक मत करिए, फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि इनकी करेक्ट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।